हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको इंश्योर करना है कि आप 31 मार्च तक कंप्लीट कर लें। आप टैक्स पेयर हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हर किसी को वो ये एक्टिविटी एप्लीकेबल है, इर्रिस्पेक्टिव इस पे टीडीएस पेएबल है कि नहीं। काफ़ी लोगों का ऐसा रहता है टीडीएस है या फिर कोई एक्टिविटी एज़ अ कंप्लायंस करना है। आप मान लीजिए ये कंप्लायंस एक्टिविटी है जो आपको कंप्लीट करनी है 31 मार्च से पहले, ताकि आपको एक एक्टिविटी का एक्सपेंस मिल सके। सो यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो एक्टिविटी के बारे में जो इस साल से नई आई है, वो है एक्टिविटी अंडर सेक्शन 43 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 43 बी में क्या है कि काफी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप तो बोलते हैं कि यार मेरे बिजनेस के सामने ये एक्सपेंसेस माइनस करो, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, तो मेरा प्रॉफिट इतने से कम हो गया है, तो मुझे वो प्रॉफिट लेस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स ने अपने अपने सेक्शंस बनाए हुए हैं, और वो सेक्शन के चलते अगर आपका एक्सपेंस अलाउेबल है तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और तभी आपके टोटल रेवेन्यू में से माइनस होके, वो एक्सपेंसेस माइनस होके जो प्रॉफिट आएगा उस बैलेंस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपके या मेरे बोलने के हिसाब से नहीं किया जाता है। जो सेक्शंस दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसमें जो एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं उसी सेक्शंस को काउंट करके जो एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं वो माइनस किए जाएंगे, आपके रेवेन्यू में से अनबैलेंस पे टैक्स पे किया जाएगा। उसमें से एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच। ये एक नया सबसेक्शन आया है जो एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। इसमें क्या कहा गया है? एनी सम पेएबल बाय द एसएससी to a micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of the micro small and medium enterprises development act shall be allowed only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which the sum is actually paid by him. मैं ये पूरे सबसेक्शन को डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्टली तो क्या है कि एनी सम पेएबल, यानी कि मुझे किसी वेंडर को पेमेंट करना है। वो वेंडर आने चाहिए कैटेगरी माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस में। अगर आप एमएसएमई एक्ट देखेंगे तो एमएसएमई एक्ट में 3 कैटेगरी आती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। पर ये सेक्शन सिर्फ माइक्रो और स्मॉल को कवर करता है, मीडियम अभी तक फिलहाल बाहर है। मुझे किसी वेंडर को पेमेंट करना है जो माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर वो एक्सपेंस तभी अलाउ होगा जब मैंने उसको एक्चुअली ये अमाउंट पे कर दिया है। यहाँ क्लियरली दिया है, irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the SSC according to the method of accounting regularly employed by him। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 1 जैन 2024 को एक इनवॉइस मिला है, आपने अपने बुक्स में बुक कर दिया है, तो वो 23-24 में वो एक्सपेंस बुक कर दिया है। लेकिन क्योंकि आपने उसको अगर 31 मार्च 2024 तक पेमेंट नहीं किया है, तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आपको वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, वो एक्सपेंस ऐड बैक होगा आपकी इनकम में, और जो रिवाइज प्रॉफिट फिगर आएगा उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने इरिस्पेक्टिव आप जो भी मेथोलॉजी फॉलो कर रहे हो रिकॉर्डिंग की, माइट बी बिल बेसिस और या फिर अक्रूवल बेसिस, आप जो भी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्सपेंस आपको तभी मिलेगा जब आपने उस ईयर में उसका पेमेंट किया है। अगर उस ईयर में आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप जिस ईयर में पेमेंट करेंगे आपको उसी साल में ये खर्चा मिलेगा। तो जैसे मेरा यही करंट एग्जांपल जो मैं कंटिन्यू करती हूँ कि इनवॉइस है 1 जनवरी का। अब अगर पेमेंट में से 5th मई 2024 को कर रही हूँ, तो ईयर 24-25 में आपको ये बेनिफिट मिलेगा इस एक्सपेंस का। अब इस सेक्शन के चलते एक तो अगर सपोज मेरा पेमेंट और मेरा इनवॉइस सेम ईयर का नहीं है, तो मेरा उस ईयर में मेरा जो बुक प्रॉफिट है और मेरा जो इनकम टैक्स प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस रहेगा। एंड क्योंकि वो डिफरेंस रहेगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिफर्ड टैक्स एसेट एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का प्रोविजन भी हमें करना पड़े इन केस ऑफ कंपनीज। सेकेंडली, इनकम टैक्स के काफी सारे सेक्शंस ऐसे भी हैं जहां पर बोला गया है कि अगर कोई एक्सपेंसेस है वो साल का, लेकिन आपने रिटर्न फाइल करने से पहले अगर वो एक्सपेंस पे कर दिए हैं, तो आपको वही साल में उसका बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल टीडीएस या फिर प्रोफेशन टैक्स या कोई भी टैक्स लाइबिलिटीज जो सिर्फ 20 से 24 की हैं,
तो आपका जो रिटर्न का ड्यू डेट है, आपने अगर उससे पहले वो पेमेंट कर दिया है, तो आपको वो 23-24 में ही बेनिफिट मिल जाता है एज़ एक्सपेंस करके क्लेम करके। बट अगर नहीं किया तो जिस साल में पेमेंट किया उसमें मिलेगा। बट यहाँ पर वो टाइम पीरियड भी नहीं है, यहाँ पर आपको 31st मार्च से पहले ही करना है। 31st मार्च अगर एक बार टाइम लिमिट क्रॉस हो गया, तो आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप उसको किसी तरीके से पीछे से पेमेंट करते हुए दिखा दें या आगे का पेमेंट कर दें, यानी कि नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करके करंट ईयर में क्लेम करें। सो एज़ एन ऑडिटर ये आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको चेक करनी है कि आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, वो उनके कितने सारे वेंडर्स एमएसएमई में रजिस्टर हैं और एमएसएमई में जो रजिस्टर उनका कितनों का पेमेंट 31st मार्च को कर दिया है। अगर 31st मार्च को नहीं किया है, तो आपको वो एक्सपेंस को रिवर्स करना है। अंडर द इनकम टैक्स लॉ जब भी आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये क्या लॉ है मैंने उसे एक पिक्टोरियल व्यू दिया है, चलो देखते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, तो वो ऑटोमैटिकली आपको नोटिफाई किया जाए। ये देखिए, आप जब भी कोई एक्सपेंस करते हैं, फर्स्ट आपको चेक करना है कि आप एमएसएमई को पेमेंट कर रहे हैं कि नॉन एमएसएमई। अगर नॉन एमएसएमई है तो ठीक है, ये प्रोविजन 43 बी सबसेक्शन एच आपको एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो कोई एमएसएमई है, तो आपको फर्स्ट चेक करना है कि पेमेंट कौन से ईयर में किया है। अगर इनवॉइस या पेमेंट सेम ईयर में है, तो एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा उसी ईयर में। अगर आपने पेमेंट किया ही नहीं है कभी भी, तो आपको क्लियर कट एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है। और अगर पेमेंट नेक्स्ट ईयर में किया है, तो आपको उसे नेक्स्ट ईयर की इनकम के सामने एक्सपेंस अलाउ करना है और डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी जो भी कंपनी के केस में एप्लीकेबल होती है, उसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप ये टेबल के थ्रू फर्स्ट चेक कर सकते हैं। आप जब भी कोई एक्सपेंस देखते हैं, आपको इस कैटेगरी में के थ्रू उसका बाइफरकेशन करते हुए जाना है एंड जो भी एंड रिजल्ट आता है, वो आपको अप्लाई करना है अपने केस पे एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स प्रॉफिट कंप्यूट करना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि ये सिर्फ़ एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ पे आती है, तो चलो देखते हैं कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ क्या है? यहाँ हमने मीडियम भी बताया है, बट ये सबसेक्शन मीडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़ मतलब क्या? जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट जो है, वो 1 करोड़ से नीचे है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। तो एमएसएमई वेंडर होने के लिए सबसे पहले वो वेंडर एमएसएमई में रजिस्टर भी होना चाहिए। फिर आप माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी देखोगे। तो यहाँ पर आप जब भी किसी वेंडर से इनवॉइस ले रहे हैं, आपको ये भी जानना होगा कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। एज़ अ कस्टमर आप वॉलंटरीली भी अपने एमएसएमई डिटेल्स अपने एज़ अ वेंडर सॉरी, आप वॉलंटरीली भी अपने एमएसएमई डिटेल्स अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो चेक कर सके कि उन्होंने पेमेंट आपको किया है कि नहीं और ये सबसेक्शन उन पे एप्लीकेबल है कि नहीं। एक बार आप एक एमएसएमई हो जाते हैं, तो आपको देखना है आप माइक्रो में फॉलो होते हो या स्मॉल में फॉलो होते हो या मीडियम। अगर मीडियम में फॉलो होते हो, तो आप इस सबसेक्शन से बाहर हैं। अगर माइक्रो और स्मॉल में फॉलो होते हो, तो वो कैसे पता चलेगा कि आप माइक्रो और स्मॉल में फॉलो हो रहे हो? तो आप ये इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर कंपेयर कर सकते हैं। माइक्रो के केस में इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है एंड एनुअल टर्नओवर लेस देन 5। स्मॉल के केस में लेस देन 10 एंड एनुअल टर्नओवर लेस देन 50 और मीडियम के केस में लेस देन 50 एंड लेस देन 250। सो यहाँ पर एंड रिजल्ट में अगर मैं बोलने जाऊँ तो शॉर्ट में पूरा अगर मैं प्रोविजंस कवर करूँ, तो इम्पोर्टेंट ये है फर्स्ट कि आप चेक करें कि आपके वेंडर्स एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कौन-सी कैटेगरी में फॉलो हो रहे हैं। अगर वो मीडियम कैटेगरी में है तो ये सब सेक्शन उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर माइक्रो और स्मॉल है तो आपको चेक करना है कि आपने उनसे पेमेंट किया है कि नहीं किया है। किया है तो कौन से ईयर में किया है? सेम ईयर में, तो सेम ईयर में एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर में किया है तो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस होगा। एज़ अ नॉर्मल टैक्स पेयर आप वॉलंटरी अपने एमएसएमई डिटेल्स शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ स्टेटिंग कि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।